वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्यांश 5 से 7 और 13 से 16। धिक्कार असुर को, वह मेरा क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का दंडा है। मैं उस एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूँ, मैं उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूँ जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था। मैं उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए असुर को भेजता हूँ, किंतु वह ऐसा नहीं करता और मनमानी करता है। वह सर्वनाश करना चाहता और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहता है, क्योंकि उसने कहा, मैं अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्र के सीमांत मिटाए और उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया, किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चींची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकाश से बड़ा मानता है? क्या दंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है? या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर असुर के हष्ट-पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 से 27 तक। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सबों को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन देने के लिए और आपके प्रतिरूप बनाने के लिए। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए। आपने अपने प्रेम और सत्य को विनम्र और सरल हृदय वालों पर प्रकट किया। हमारे भीतर से अहंकार और स्वार्थ को दूर कर तथा हमें नम्र, विश्वासपूर्ण और आज्ञाकारी बना दे। हमें ऐसा हृदय दे जो आपकी इच्छा को पहचान सके और आनंद पूर्वक उसे हम पूरा कर पाएं। हमारा जीवन सदैव आपकी महिमा करें। पवित्र आत्मा हम सबों को मार्गदर्शन करें, प्रेरित करे, और माँ मरिया हम सबों के लिए निरंतर मध्यस्थ मांगती रहे। आमीन। पवित्र वचन,